Welcome to yet another episode of Down the Memory Lane. Today we have with us ACP Shri Sudesh Rangaji, who joined Delhi Police in year 1990 as Sub Inspector. सर आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू मैम. सर आपने 1990 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया. आप 2006 में इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए और उसके बाद 2020 में यू गॉट द रैंक ऑफ ACP और वर्तमान में आप ACP PCR ईस्टर्न रेंज का कार्यभार संभाले हैं. जी. आपको लगभग 35 साल दिल्ली पुलिस की सेवा करते हुए हैं और नाउ यू आर रिटायरिंग. तो अगर आप अपने इस एक्सपीरियंस को कुछ शब्दों में या वाक्यों में बयान करना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छा रहा जी. जिसको कि मैं बता सकता हूँ कि अगर किसी को दुनिया देखनी है जी. दुनिया कैसी होती है तो पुलिस में भर्ती हो जाए. हर तरीके के लोग, हर तरीके के एनवायरनमेंट, हर तरीके के हालात और हर तरीके के ड्यूटीज़ आपको मिलेंगी और आपको एक्चुअल पता लगेगा कि ये दुनिया कैसी है. लोगों का जनरली ये मानना होता है कि पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ़ है और पुलिस की ड्यूटी हर कोई नहीं कर सकता. ये बात तो खैर सच है, लेकिन ये उतनी भी ज़्यादा टफ़ नहीं है कि कोई कर ना सके. इस टाइप की यहाँ पर ड्यूटीज़ हैं कि हम इसको एक फूलों का गुलदस्ता कह सकते हैं. सर आपने दिल्ली पुलिस को 1990 में ज्वाइन किया था और अब 2025 है. करीब करीब आपको 35 साल हो गए इस सफ़र में. तो व्यवस्था को आपने कितना बदलते देखा है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? टाइम हमेशा बदलता रहता है और सबके साथ ऐसा होता है. जब हम भर्ती हुए सारे काम हैंड रिटन थे. जब हम कहीं क्राइम पे जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए, असल तहरीर उसको बोलते हैं, वो हाथ से लिखनी पड़ती थी. FIR भी हाथ से लिखनी पड़ती थी. हम केस डायरी लिख रहे हैं उसको हाथ से लिखना पड़ता था. 161 CRPC सेक्शन में एक वो जो स्टेटमेंट लिखते थे गवाहों के, 3 पढ़ता या कई उसमें भी लिखते थे सर शायद कि उसके पेज के नीचे जो है कार्बन और उसके नीचे स्टेटमेंट. हाँ, और एक ये भी कार्बन था. उसके नीचे. उस टाइम फोटोकॉपी मशीन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी तो हर पेपर डबल पेपर लेना पड़ता था और कार्बन कॉपी उसकी बनाते थे. फैसिलिटीज़ भी कम थी तो उसमें हमें ज़्यादा ध्यान से लिखना पड़ता था, क्योंकि अगर एक गलती हो गई तो दोबारा से फिर से लिखो. तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ी. एक ही चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं, वही हम असल तहरीर में, वही हम 161 के बयान में, वही हम केस डायरी में, वही हम फाइनल रिपोर्ट में लिख रहे हैं. तो हमें कोर्ट में जब एविडेंस देने जाते थे कुछ याद नहीं करना पड़ता था. इवन कई बार तो फाइल भी नहीं देखते थे, हमें तो वर्ड टू वर्ड याद होते थे. ये पुरानी बात हो गई. अब जो नया है उसमें ज़्यादातर सब कंप्यूटराइज्ड हो गया. टाइपिंग और फोटोकॉपी अवेलेबल हो गई. कट पेस्ट का एक तरीके से ज़माना है, तो हम डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी पर. आपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एज IO काम किया है. जैसे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आप रहे, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहे, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी आपने इन्वेस्टिगेशन की. तो ये आपके उस करियर के उस पॉइंट के दौरान कोई चुनौतीपूर्ण घटना या वाक़या जो आपको याद आता हो? चुनौतीपूर्ण कार्य ये तो मैम पुलिस में हर स्टेप पे आता है जी. फिर भी कई याद रह जाते हैं. तो मैं पुलिस स्टेशन मोती नगर में था एज सब इंस्पेक्टर. तो एक चोरी का मुलजिम हमें पकड़ना था. साउथ दिल्ली में मदनगीर नाम की एक जगह है. एक मुलजिम आइडेंटिफाई हो गया था, उसको पकड़ने के लिए हम गए थे. मेरे साथ 2 सिपाही थे. तो मुलजिम भी मिल गया हमें, लेकिन वहाँ जेंट्स कोई नज़र ही नहीं आया और लेडीज़ इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब आने नहीं दे रही थी. मैं थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक. उस वक्त मैंने क्या किया, मुलजिम को पकड़ा और दोनों हाथों पे उठा लिया. मेरे दोनों सिपाहियों ने वो रास्ता बनाया. ये नहीं देखा कि सामने जेंट्स है या लेडीज़ हैं. तो उन्होंने रास्ता बनाया, मैं उसको उठा के लेके आया. इस तरीके से हमने उसको अरेस्ट किया. मतलब इंटरेस्टिंग रही दिल्ली पुलिस की जॉब. सर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, पुलिस पर्सनल है
उसके लिए पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना एक चैलेंज रहता है, तो जी। आपने इसको कैसे मैनेज किया? मैंने कभी पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए ना तो कभी ज़िद करी, ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। तो डिपार्टमेंट ने मुझे जो पोस्टिंग दी, जी। उसको मैंने स्वीकार किया और ईमानदारी से उस पे काम किया। उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ, जब मेरी एक्टिव पोलिसिंग में पोस्टिंग रही, तो मैं ज़्यादा टाइम डिपार्टमेंट को देता था, और जब नॉन एक्टिव पोस्टिंग मेरी रही, तो मैंने अपने आप पे टाइम दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, फिटनेस पे ध्यान दिया, और उसका एक नतीजा है कि आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मतलब किसी भी तरीके की मुझे बीमारी मेरे पास भी नहीं है। मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ द सिचुएशन दैट इज देयर। जी मैम। जी। इसी से एक और सवाल आता है, जो आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं सेहत से, कि आपने दिल्ली इंटरनेशनल ट्रायथलॉन जो अभी 2025 में ही 5 अक्टूबर को हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में, जी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तालकटोरा स्विमिंग पूल। जी। मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन था, जी। जो कि जॉब में आने से पहले तो जिंदा था, बट जैसे ही मैं दिल्ली पुलिस में आया, वो स्पोर्ट्समैन मेरे अंदर ही रह गया। मैं स्विमिंग करता था, तो अब जैसे मैंने बताया था कि अब ज़्यादा एक्टिव पोस्टिंग मेरी नहीं है, तो मैंने वो स्पोर्ट्समैन को जगाना शुरू किया। मैं स्विमिंग पहले करता था जॉब में आने से पहले, तो अब दोबारा से स्टार्ट किया। तो वही 5 अक्टूबर को इसी साल एक इवेंट हुआ था, जिसमें मैंने 10 किलोमीटर स्विमिंग की थी, और मेरी एज कैटेगरी में मैं फर्स्ट था, और ओपन कैटेगरी में मेरी 3rd पोजीशन थी। सर, पुलिसिंग में चुनौतियों के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी होते हैं, तो ऐसा कुछ वाकया, हम हर तरह के क्रिमिनल्स को डील करते हैं और उनको क्रैक करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, तो ऐसा कुछ आपके सामने पेश आया हो जो आप हमें बता सकें? एक बारी मेरी पोस्टिंग थी पुलिस स्टेशन नांगलोई में, तब मैं सब इंस्पेक्टर था। तो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस टीम में मैं भी शामिल था। तो मुझे एक सस्पेक्ट को दिया गया कि भाई ये हमसे तो डील नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना ये बोल पाता है ना ये सुन पाता है, तो आप ज़रा कोशिश करो। तो मैंने उसको बुलाया, तो मेरे सामने भी ऐसे करने लगा कि भाई मैं ना बोल सकता हूँ और ना सुन सकता हूँ। जी। तो थोड़ी देर तो मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसको बोला कि भाई ना तुम बोल सकते हो ना तुम सुन सकते हो, तो मैं तुम्हारा करूं क्या, तुम अपने घर जाओ। इतना मैंने कहा था, वो पीछे मुड़ा और चल दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे वाक़ये आते रहते, तो फिर उसको हमने बिठाया और थोड़ा सा और पूछताछ करी, तो बिल्कुल ही उसने सब कुछ बक दिया कि उसे सुनता भी था, उसे बोलना भी आता था, और वो सस्पेक्ट ही मेन क्रिमिनल निकला। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मायने रखती है जी मैम, उसमें। उसके बिना मैम इन्वेस्टिगेशन में हम कामयाब नहीं हो पाए। पोस्ट रिटायरमेंट, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? जो मेरे सपने जॉब में रहते हुए पूरे नहीं हो पाए, कहीं कहीं घूमना फिरना, जो जगह मैं देखना चाहता था वो मैंने नहीं देखी, प्लस जो मेरे अंदर स्पोर्ट्समैन था वो अब जाग चुका है। अब मैं सारा ध्यान अपनी फिटनेस पे दूंगा, और मेरी तरफ से ये मैसेज लोगों पे रहेगा कि आप फिट हो तो फिज़िकली फिट हो तो मेंटली फिट रहोगे, और मेंटली फिट रहोगे तो आप हमेशा कामयाबी की सीढ़ियाँ देखोगे, और कोई गलत विचार आपके मन में आएगा ही नहीं। ये मेरा अपना विचार। जी। जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, बी इट द पर्सनल ज्वाइनिंग दिल्ली पुलिस या आम जनता भी, आजकल इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विच गिव्स अ डोपामाइन हिट रिवॉर्ड सिस्टम, उससे बहुत ड्रिवन है सोसाइटी। तो ऐसे में खुद को फोकस्ड रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैम एजुकेशन है जी। और वो शुरू होती है माहौल से और पेरेंट्स के इंटरेस्ट से। जी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मैं समझता हूँ फिटनेस। जी। कई बोलते हैं कि भाई हम फिट तो रह लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, लेकिन वो काम मुश्किल है। मुश्किल तब तक ही कोई काम होता है जब तक हम उसको कर नहीं सकते। पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो, उस काम को कीजिए।
एक मैं लाइन कहना चाहूँगा, जीतने के लिए ज़िद्दी होना पड़ता है और हारने के लिए एक डर ही काफ़ी। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं देता है। थैंक यू मैम।